अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाजे की नमाज पढ़ने वाले तीन किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो जनाजे की नमाज चप्पल पहनकर पढ़ते हैं। दूसरे वो होते हैं जो चप्पल उतार कर चप्पलों के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। और तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो चप्पलों को उतार कर साइड में रख देते हैं और ज़मीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि नमाज किन सूरतों में होगी और किन सूरतों में नहीं होगी। लेकिन उससे पहले दो बातों का जानना बेहद ज़रूरी है। पहला ये जान लेते हैं कि जनाजे की नमाज है क्या। फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, वाजिब है, सुन्नत है, नफिल है। तो हम जान लें कि जनाजे की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब है अगर बस्ती में से किसी एक शख्स ने भी जनाजे की नमाज अदा कर ली तो सारी बस्ती गुनहगार होने से बच जाएगी, यानी सबकी तरफ से फर्ज साबित हो जाएगा, फर्ज अदा हो जाएगा। और अगर किसी भी शख्स ने पूरी बस्ती में से नमाज नहीं पढ़ी तो फिर पूरी बस्ती गुनहगार होगी। ठीक है, तो फर्ज किफाया उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज जान लेते हैं कि जनाजे की नमाज में कितने फर्ज हैं। फर्ज इसलिए बता रहा हूं कि फर्ज अगर छूट जाता है तो नमाज फिर अदा नहीं होती। तो फर्ज जो है जनाजे की नमाज में वो दो हैं। एक कयाम फर्ज है यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना फर्ज है, और दूसरे चार तकबीरें जो कहते हैं वो फर्ज हैं। जनाजे की नमाज में दो फर्ज हैं, पहला कयाम यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना और दूसरे चार तकबीरें, ये दो फर्ज हैं। अब जानते हैं कि जनाजे की नमाज चप्पल पहनकर पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, किन सूरतों में जनाजे की नमाज होगी और किन सूरतों में नहीं होगी। तो सबसे पहले उस शख्स को ले लेते हैं जो जनाजे की नमाज चप्पल पहनकर अदा कर रहा है। जनाजे की नमाज जो शख्स चप्पल पहनकर अदा कर रहा है उसके लिए चप्पलों का पाक होना जरूरी है, और जिस जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जा रही है उसका भी पाक होना जरूरी है। अगर कोई शख्स चप्पल पहनकर नमाज पढ़ रहा है तो उसकी चप्पल अगर नापाक है, तले पर निजासत नापाकी लगी हुई है, या जिस जमीन पर खड़े होकर पढ़ रहा है वो जमीन नापाक है, तो फिर नमाज अदा नहीं होगी। जो शख्स चप्पल पहनकर नमाज पढ़ रहा है उसकी चप्पल का पाक होना और जमीन का पाक होना, दोनों का पाक होना जरूरी है। दूसरी किस्म है कि जो शख्स चप्पल पहनकर नमाज नहीं पढ़ते बल्कि चप्पल उतारकर उनके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। इस सूरत में ना तो जमीन का पाक होना जरूरी है, न चप्पल के तले का और साइडों का पाक होना जरूरी है, बल्कि चप्पल के ऊपरी हिस्से पर जिस पर पैर रखा हुआ है उसका पाक होना जरूरी है, सिर्फ उसका पाक होना जरूरी है। जो शख्स चप्पल उतारकर उसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। उम्मीद है ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब तीसरी किस्म ले लेते हैं कि जो शख्स चप्पल उतारकर साइड में रख देता है और वो जमीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ता है। तो उसके लिए मसला यह है कि जो शख्स चप्पल उतारकर जमीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है उसके लिए सिर्फ जमीन का पाक होना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है कि आप तीनों चीजें समझ। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। पहला शख्स जो चप्पल पहनकर नमाज पढ़ रहा है उसके लिए चप्पल और जमीन दोनों का पाक होना जरूरी है। दूसरा शख्स जो चप्पल के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है उसके लिए सिर्फ चप्पल के ऊपर के हिस्से का पाक होना जरूरी है। तीसरे किस्म के शख्स जो है जो चप्पल उतार कर जमीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है उसके लिए सिर्फ जमीन का पाक होना जरूरी है। तो ये तीन शर्तें हैं जो चप्पल पहनकर नमाज पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को इस मसले में बिल्कुल जानकारी नहीं होती, वो सिर्फ देखा देखी नमाज पढ़ते हैं। अगर बगल वाले ने चप्पल पहन रखी है तो वो भी चप्पल पहनकर नमाज पढ़ लेता है, और अगर कोई चप्पल उतार कर नमाज पढ़ रहा है तो वो भी चप्पल उतार कर नमाज पढ़ रहा है। तो मेरी अपनी राय में बेहतर यह है कि इंसान को चप्पल उतार के साइड में रख देनी चाहिए, क्योंकि कोई आइडिया नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि चप्पल नापाक है या पाक है। कोई निजासत लग गई हो या कोई संजा खाने में गया हो, कोई छींट वगैरह पेशाब की या किसी और चीज की आ गई हो तो अंदेशा है कि चप्पल नापाक हो। इसलिए अगर जमीन साफ सुथरी है जहां हम जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर चप्पल को उतार कर साइड में रख दें और फिर जनाजे की नमाज जमीन पर खड़े होकर पढ़ लें। ये अच्छा तरीका है। अगर कोई जनाजे की नमाज जहां हम पढ़ रहे हैं कोई नापाकी है, निजासत लगी है, तो फिर चप्पल पहनकर चप्पल उतारें, उसके ऊपर खड़े हो जाएं और फिर उस पर नमाज अदा कर लें। लेकिन एहतियातन बेहतर यही है
चप्पल उतार कर साइड में रख दें अगर ज़मीन साफ सुथरी है, और फिर नमाज अदा कर लें। तो उम्मीद है आपको ये मसला समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम रोज़ाना आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी दीनी और इस्लामी वीडियो लाते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।